हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। तो एनसीईआरटी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एनसीईआरटी का एडमिट कार्ड आ चुका है। गाइस, यदि मैं इसको ऐसे बोलूं कि एनसीईआरटी ने जैसा बोला था एग्जैक्टली वो वैसा ही कर रहे हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर। बिकॉज यदि आप रिक्रूटमेंट को देखोगे, वहां पर उन्होंने आपके टेंटेटिव एग्जाम डेट को क्लियर किया था। यहां पर उन्होंने बताया था कि हम आप लोगों के एग्जाम को लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में कंडक्ट कराएंगे और डेफिनेटली उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, एग्जाम डेट आ चुकी है। तो सारी चीजों को कनेक्ट होकर समझ लीजिएगा क्या कुछ इंस्ट्रक्शन है, किन चीजों का ध्यान रखना है, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैं एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। यदि अभी तक कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता है मैं किस रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, जिसकी यदि हम लोग लास्ट डेट की बात करें 6 अक्टूबर 2021 इसकी लास्ट डेट थी। यानी कि रिसेंट अभी आप लोगों ने जो फॉर्म को फिल किया है, जी हां, उसका एडमिट कार्ड आप लोगों का आ चुका है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड एडमिट कार्ड आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है उसके प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की ईमेल पर मेल आया होगा, जहां पर आप लोगों का यूजर नेम, यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया होगा, या आप लोगों को पता होगा आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्या है। तो सिंपली आप लोगों को ऑलरेडी रजिस्टर टू अप्लाई पर क्लिक करना है एंड यहां पर अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड को फिल करना होगा। तो मैं यहां पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड फिल कर लेता हूं। तो गाइस, मैंने यहां पर अपनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड को फिल कर लिया। बाय द वे किसी का पासवर्ड मिस हो गया है या उनके पास में ईमेल नहीं आया है तो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यूजर आईडी में आप लोगों को आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना होगा। तो यहां पर सिंपली मैं लॉगिन करता हूं एंड आगे की प्रोसेस को करता हूं। तो यहां पर गाइस जैसे ही मैं लॉगिन करता हूं, आप लोगों की पर्सनल डिटेल्स यहां पर शो होगी एंड सेकंड ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो सिंपल आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। गाइस, जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे, यहां पर आप लोगों को एक्शन का बटन मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा एंड पोस्ट अप्लाइड, आप लोगों ने किस पोस्ट में अप्लाइड किया है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड यहां पर काफी सारी चीजें मिल जाएंगे। तो आप लोगों को एक्शन में एडिट एंड व्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट एंड व्यू पर क्लिक करोगे, ऊपर एक नोट शो करेगा, योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इसको आप लोगों को क्लोज करना है। यहां पर पर्सनल डिटेल्स एंड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो सिंपल आप लोगों को क्लिक करना है एडमिट कार्ड के ऊपर। जैसे ही आप एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर टॉप पर आप लोगों को शो होगा एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट एग्जाम, यहां पे 30 एंड 31 अक्टूबर 2021 एंड यहां पर एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो सिंपल आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। तो यहां पर मैं एडमिट कार्ड को डाउनलोड करता हूं और आप लोगों को एडमिट कार्ड की ओर लेकर चलता हूं। वहां पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, यहां पर आप लोग एडमिट कार्ड को देख सकते हो। टॉप पर आप लोगों को मिल जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड एंड इंपॉर्टेंट में इन्होंने क्या क्लियर किया है, यहां पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इन्होंने क्लियरली बोला है कि आप लोगों को जो अपने एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट करना है वह कलर फॉर्मेट में प्रिंट आउट करना होगा। ओनली ब्लैक एंड व्हाइट में आप लोगों को प्रिंट नहीं करना है, जिसमें कि आप लोगों का जो फोटोग्राफ है वह क्लियर विजिबल होना चाहिए। तो इस बात का आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है। एंड ई एडमिट कार्ड में यहां पर आप लोगों को लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सारा आप लोगों की पर्सनल डिटेल्स मिल जाएगी, लाइक आप लोगों का कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आप लोगों ने किस पोस्ट में अप्लाई किया, आपकी कैटेगरी क्या है, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, जो भी है सारी चीजें यहां पर मिल जाती हैं। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा आप लोगों के सेंटर का नेम एंड एड्रेस एंड यहां पर नियरेस्ट लैंडमार्क आप लोगों को दिया गया है। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात लगी, गूगल मैप लिंक यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है। बाय द वे कोई सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहा है तो डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके वो अपने लाइव वहां पर सेंटर तक पहुंच सकता है। यहां पर आप लोगों का टेस्ट डेट एंड टाइम दिया गया है। तो फिटर की यदि हम लोग बात करें 31 अक्टूबर 2021 को 12:30 बजे से लेके 2 बजे तक आप लोगों का एग्जाम है, जो कैंडिडेट ने यहां पे मुझे डिटेल्स दी है उनका। एंड रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो 11 AM आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम है। भाई इतना पहले रिपोर्टिंग टाइम क्यों है? बिकॉज आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक डेटा वगैरह वो सारी प्रोसेस होगी, तो आप लोगों को रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचना बेहद जरूरी है। एंड यहां पर क्लियरली उन्होंने बोला भी है कि नो एंट्री, आप लोगों की 12 बजे के बाद में एंट्री
एंट्री नहीं होगी, यानी कि एग्जाम स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले एंट्री क्लोज कर दी जाएगी। तो इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा समझिएगा। अब गाइस यहां पर आप लोग एक बॉक्स देख पा रहे होंगे। इस बॉक्स में आप लोगों को कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आप लोगों ने एप्लीकेशन में जो फोटोग्राफ को अपलोड किया था वही सेम फोटोग्राफ यहां पर अपलोड करना है एंड सेल्फ अटेस्टेड करना है। उस प्रकार से आप लोगों को अक्रॉस साइन करना होगा, राइट। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की ओर एंड वहां पर समझते हैं सारी चीजों को। एंड गाइस यहां पर आप लोग देखोगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है। एक्चुअल में सेल्फ डिक्लेरेशन में उन्होंने लिखा है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम दी है वो राइट है। यदि उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पाई जाती है या फिर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं करता हूं तो मेरे अपॉइंटमेंट को किसी भी स्टेज में कैंसिल कर सकते हैं वो लोग। तो इस प्रकार का इन्होंने लिख के दिया है। यहां पर आप लोगों को लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना है, सिग्नेचर करना है, लेकिन ये सारी चीजें एग्जाम सेंटर पर आपका जो अनुदेशक होगा उसके सामने जो है सारी चीजें करना होंगी, आप लोगों को पहले से नहीं करना है। एंड यहां पे फोटोग्राफ जो भी सिग्नेचर वगैरह है वो उनके सामने जो है करना होगा। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है यहां पर, एक्चुअल में इन्होंने क्लियरली बोला है कि आप लोगों को जो ई एडमिट कार्ड निकालना है वह प्रिंटेड कलर कॉपी आप लोगों को निकालना होगी, राइट। यहां पर जो है सारी चीजें आप लोगों को मेंशन की गई है कि टेस्ट सेंटर आप लोगों का क्या है, डेट एंड टाइम मेंशन्ड है, सारी चीजें ऊपर मेंशन्ड है। आप लोगों को वेरिफिकेशन के टाइम में प्रिंटेड ई एडमिट कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसके साथ में ओरिजिनल नॉट फोटो कॉपी और स्कैन कॉपी। ध्यान रखिएगा जो आप लोग आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेकर जाओगे, लाइक चाहे कोई वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेकर जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाता है, पैन कार्ड लेकर जाता है, तो वो आप लोगों का ओरिजिनल होना चाहिए, स्कैन कॉपी या फिर फोटो कॉपी नहीं होना चाहिए। तो इससे ये लोग वेरीफाई करेंगे, देन आप लोगों को एंट्री मिलेगी। एंड आप लोगों को ध्यान रखना है साथ में 2 कलर रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों को टेस्ट सेंटर पर लेकर जाना है। तो इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है। एक फोटोग्राफ को आप लोगों को वहां पर चिपकाना होगा, उसके ऊपर साइन करना होगा, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड उसको करना होगा, और 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को आप लोगों को लेकर जाना है। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। एंड गाइस यहां पर उन्होंने क्लियर किया है कि किसी भी उम्मीदवार को विदाउट ई एडमिट कार्ड या फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड के जो है अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बात को विशेष उन्होंने फोकस किया है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन तो आप लोगों का यही हो जाता है कि मुझे क्या क्या लेकर जाना है, तो वो चीजें मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। अब हम थोड़े से और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं क्या कुछ इन्होंने एक्चुअल में बोला है। यहां पर बोला है कि ई एडमिट कार्ड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो ठीक है भैया, वो हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहां पर अगेन उन्होंने उसी चीज की ओर जोर दिया है कि रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों को टेस्ट सेंटर पर जो है लेकर आना है। तो उस बात को विशेष ध्यान रखना है। एंड गाइस यहां पर उन्होंने क्लियर किया है कि जो आप लोगों का ई एडमिट कार्ड होगा, जो आप लोगों का निरीक्षक होगा आप लोगों के क्लासरूम में, उसको जमा करके आना है आप लोगों को। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगा कि अपने एडमिट कार्ड की 2 कॉपी, एक कॉपी फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखना बहुत जरूरी है। फिर बाद में आप लोग बोलते हो सर एडमिट कार्ड नहीं है, आगे जरूरत पड़ रही है, तो वो सब चीजें नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बोला गया है कि कोई भी रिक्वेस्ट नहीं होगी, आप लोगों का टेस्ट डेट, सेशन या फिर सेंटर वगैरह आप चेंज नहीं करवा सकते हो। एंड यहां पर आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई है एग्जाम के बारे में कि जो आप लोगों का टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा आप लोगों के क्वेश्चन पेपर का, वह 90 मिनट का रहेगा, जो कि बायलैंग्वेज रहेगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आएगा। एंड यदि हम लोग नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर जो है रहने वाली है। एंड आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस गाइस आने वाले हैं वह 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसको 2 सेशन में डिवाइड किया गया है, 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आप लोगों का नॉन टेक्निकल पार्ट रहेगा, एंड सेक्शन बी में आप लोगों के 50 क्वेश्चंस रहेंगे जहां पर आप लोगों की डिसिप्लिन एंड ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये एग्जाम पैटर्न मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लेना जिससे कि कंप्लीट कर सको आप। अब गाइस यहां पर इन्होंने वही चीजों को रिपीट किया है कि आप लोगों को टेस्ट सेंटर पर जो आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उसी टाइम पर पहुंचना है। यदि आप लोग लेट होते हो, यानी कि यहां पर क्लियर किया है कि एग्जाम स्टार्ट होने के आधा घंटे पहले आप लोगों की नो एंट्री, कोई भी एंट्री आप लोगों को नहीं दी जाएगी। तो जो भी आप लोगों को रिपोर्टिंग
टाइम दिया है वहां पर आप लोगों को पहुंचना होगा। बिकॉज रीजन क्या है, आप लोगों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, वेरिफिकेशन होगा, वो आप लोगों का एक बार हो जाएगा। एंड यहां पे उन्होंने क्लियर किया है कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस आप लोगों का वो सारा कुछ कैप्चरिंग फोटोग्राफ वगैरह हो जाएगा, उसके बाद में आप लोगों को बाहर नहीं भेजा जाएगा, यानी कि किसी भी कंडीशन में सेंटर हॉल या रूम से आप लोग बाहर नहीं जा सकते हो जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब गाइस यहां पर वो लोग क्लियर कर रहे हैं कि आप लोगों के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप लोगों के निरीक्षक द्वारा एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट पहले आप लोगों को प्रोवाइड करा देगा। एंड आप लोगों को लॉग इन करने के बाद मेक श्योर होना है कि वहां पर जो भी डिटेल्स दी गई है, कैंडिडेट नेम वगैरह, वो आप लोगों का करेक्ट है। एंड यहां पर 10 नंबर में भी वो लोग क्लियर कर रहे हैं कि आप लोगों के ई एडमिट कार्ड को आप लोगों को केयरफुल तरीके से देखना है कि वहां पर आप लोगों का नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सोशल कैटेगरी, अप्लाइंग कैटेगरी, वो सारी कुछ जो है करेक्ट है या नहीं। यदि इनकरेक्ट पाई जाती हैं तो हेल्प डेस्क ईमेल पर आप लोग उनकी शिकायत को दर्ज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें उन्होंने क्लियर करी हैं। नेक्स्ट यहां पर काफी कॉमन चीजों को उन्होंने मेंशन किया है। अगेन वो जोर दे रहे हैं कि आप लोगों को कलर्ड ई एडमिट कार्ड लेकर जाना है, वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेकर जाना है, 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आप लोगों को लेकर जाना है, ब्लू बॉल पॉइंट पेन आप लोगों को टेस्ट सेंटर पर लेकर जाना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को लेकर जाना है। वही बार बार आप लोगों को जोर दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट करके यहां पर रिजल्ट के रिगार्डिंग उन्होंने क्लियर किया है कि जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का रिजल्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन, जो भी आगे की प्रोसेस है, वो जो है सारी चीजें कहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है अपडेट कर दी जाएंगे। तो गाइस आशा करता हूं जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आप लोग समझ गए होंगे कि किन किन चीजों की ओर आप लोगों को फोकस करना है। यदि आप लोगों को फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, वहां पर मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। एंड यहां पर आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप यदि बोलोगे तो वैसे तो सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम दे चुके हैं तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप लोग बोलते हो तो मैं जो है इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा। यदि आप लोग चाहते हो कैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।